अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, साथ हम डिस्कस करेंगे कि जो बैक्टीरिया की शेप होती है, टाइप्स होती हैं, वो कैसे होती हैं, किस बुनियाद पर। देखिए, जब हम बात करते हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया की शेप हो सकती है कौन सी, पॉलीहेड्रल। पॉली का मतलब होता है मैनी, हेड्रल का मतलब होता है फेस। इसका मतलब यह है कि अगर एक बैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा शेप मौजूद हो तो हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, ये है पॉलीहेड्रल। इसके अलावा ये हो सकता है कौन सा, स्प्रिंग शेप का, जिसे हम नाम देते हैं किसका, हेलिकल का। तो ये बैक्टीरिया शेप के हिसाब से, चाहे एनिमल वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया जी प्लांट वायरस हो, तो हम उसे जब डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं उनकी शक्ल हो सकती है पॉलीहेड्रल, या उसकी शक्ल हो सकती है कौन सी, हेलिकल जो है उसकी शक्ल हो सकती है। इसके अलावा जब हम डिस्कस करते हैं इसको वायरस को, तो हम कहते हैं कि वायरस हो सकते हैं कौन से, इनवेल्प वायरस। वो हमने पहले दिन पढ़ा था कि इनवेल्प वायरस वो वायरस होते हैं जो होस्ट की मेम्ब्रेन को यूज़ करते हैं और अपने गिरद कवरिंग बनाते हैं, जैसे HIV का वायरस, और उसे हम कम्प्लेक्स वायरस का नाम भी देते हैं। और दूसरे वो होते हैं जो विदाउट इनवेल्प होते हैं, उसे नेकेड वायरस या सिंपल वायरस का नाम भी दिया जाता है। फिर हम इसकी बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। देखें, क्लासिफिकेशन की बात की जाती है तो वो सिंपल की जाती है कि वायरस में भी DNA वायरस और RNA वायरस। इसका मतलब जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड जो है वो DNA होगा, वो कहलाएगा DNA वायरस। तो मोस्टली एनिमल वायरस क्या होते हैं, वो DNA होते हैं, मोस्टली, सारे नहीं। इसी तरह मोस्टली जो है RNA वाले वायरस जो है, राइबो न्यूक्लिक एसिड वाले वायरस जो है, वो प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं। फिर इसके अलावा हमने बात की थी कि इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है नेकेड और इनवेल्प के हिसाब से, और फिर इसको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। तो ये रॉड शेप हो सकते हैं, ये स्फेरिकल हो सकते हैं, ये टैडपोल टाइप हो सकते हैं, ये जो हैं टेट्रागोनल हो सकती हैं, या आइकोसोहेड्रल हो सकते हैं, बीच सिरों वाले भी हो सकते हैं। तो कोई भी हो सकती है। तो ये इनकी बेसिकली क्या होती है, ये इसकी जो है वो टाइप्स हैं, शेप्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मॉर्फोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फेसेस, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स न्यूक्लिक एसिड के बुनियाद पर। अब जब बात करते हैं मजीद, तो हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। ये हम फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, और ये टॉपिक के कंटेंट भी हमने उसी के मुताबिक रखे हैं ताकि ना ज़्यादा हो ना कम हो, समझने में आसान हो। अब जब बात की जाती है बैक्टीरियोफेज की, तो बैक्टीरियोफेज का जो ऊपर वाला हिस्सा मौजूद होता है, हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, ये है इसका हेड। ये क्या है, इसका हेड। हेड के नीचे जो है मौजूद होते हैं कॉलर सेल। कॉलर सेल के नीचे पाई जाती है इसकी टेल, और टेल की क्या होती है, कोर मौजूद होती है। इस कोर के ऊपर पाया जाता है शीट। इसका मतलब है कि ऊपर वाला हिस्सा इसका हेड है, ये इसकी कोर है, कोर के ऊपर मौजूद है शीट, कोर के नीचे जो है मौजूद है इसकी बेस। इसे हम बेस प्लेट भी कहते हैं, बेस भी कहते हैं। इसी बेस प्लेट के साथ से फिर निकलते हैं टेल फाइबर, जो इसे होस्ट के अंदर क्या करते हैं, अटैच करने में अहम रोल अदा करते हैं। फिर इसका जो प्रिज्म शेप, या जो हमारे पास ये क्या ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो मौजूद है हेक्सागोनल, इसको देखते हैं तो इसके अंदर मौजूद होता है न्यूक्लिक एसिड, इसलिए इसे न्यूक्लियो कैप्सिड भी कहते हैं। तो ये न्यूक्लियो कैप्सिड मौजूद होता है, जो उसके क्या होता है, अपर साइड पे मौजूद होता है। तो हम इसे कह सकते हैं कि न्यूक्लियो कैप्सिड, ये कॉलर सेल, ये इसका कोर, कोर के ऊपर ये इसकी शीट, ठीक हो गया, ये इसकी बेस, ये इसके टेल, और टेल के फाइबर, टेल फाइबर जिसे कहते हैं, जो होस्ट के अंदर अटैच करने के बाद। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं तो वो ये होता है, इसका हेड होता है, पैरामिडल हो गया, हेक्सागोनल हो गया, प्रिज्म शेप हो गया, हेड के अंदर मौजूद होता है न्यूक्लिक एसिड, वो हो सकता है DNA या हो सकता है RNA। नीचे इसकी टेल है, टेल क्या है, कम्प्लेक्स होती है बनिस्बत किसकी, हेड के, क्योंकि इसमें क्या होती है, कोर मौजूद होती है नीचे, कोर के ऊपर क्या होती है, वो जो है शीट इसकी मौजूद होती है। शीट के साथ साथ जो है वो पाया जाता है क्या चीज़, इसकी जो है बेस पाई जाती है, इसे बेस प्लेट का नाम भी देते हैं, और साथ इसके टेल फाइबर मौजूद होते हैं। देखिए, बैक्टीरियोफेज का जो वॉल्यूम होता है, साइज होता है, वो बैक्टीरिया के लिए होस्ट सेल के 1/1000 होता है। अब क्योंकि ये 1/1000 है, होस्ट से बहुत छोटा होता है, इसलिए ये आसानी से होस्ट के अंदर क्या होता है, वो एंटर हो जाता है। तो ये हमारे इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था द शेप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस and the structure of bacteriophage.